डॉक्टर मानसिंह सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है भूमि सर्वेक्षण का इतिहास। भूमि उपयोग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कृषि व्यवसाय तथा भूमि के विभिन्न उपयोग से कर वसूली प्राप्त करना प्रारंभ हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इंग्लैंड में नॉर्मन डोम्सडे का सर्वेक्षण है। पश्चिमी देशों में कृषि क्रांति के समय कृषि तकनीक तथा भूमि उपयोग के तथ्यों की जानकारी के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। इस प्रकार के प्रथम सर्वेक्षण का आलेख 1791 में स्कॉटलैंड तथा सांख्यिकी ब्यूरो से मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐसा ही उल्लेख आयरिश क्षेत्र के सांख्यिकी सर्वेक्षण का मिलता है, लेकिन सन 1919 से पूर्व नक्शे द्वारा भूमि उपयोग को दर्शाकर सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं मिलता है। संपूर्ण ब्रिटेन का नक्शे को सहायता से सही सर्वेक्षण 1930 से प्रारंभ हुआ तथा 1931 से क्षेत्रीय अध्ययन प्रारंभ हुआ। सही रूप से प्रथम भूमि सर्वेक्षण की योजना 1949 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ IGU के तत्वाधान में गठित आयोग द्वारा प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत समस्त विश्व में भूमि उपयोग सर्वेक्षण की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के भूमि सर्वेक्षण को नक्शे में 1 मिलियन के पैमाने पर तैयार किया गया। इस प्रकार इसमें अनेक बाधाओं व समस्याओं के उपरांत कुछ पैमाने में परिवर्तन कर बड़े स्केल पर नक्शे तैयार किए गए। ब्रिटेन में भूमि सर्वेक्षण 1930-31 से प्रारंभ हुआ तथा इससे पूर्व विभिन्न पैमाने पर नक्शे पर अंकन का कार्य हुआ, पर सही अंकन अभी नहीं हो पाया। कम खर्च एवं जनसाधारण की समझ में आने वाले तथ्यों को ध्यान में रखकर संपूर्ण देश के विभिन्न नक्शे तैयार किए गए। ऑर्डिनेंस सर्वेक्षण द्वारा 1 मील बराबर 6 इंच पर नक्शे तैयार किए गए। बाद में इन्हें कुछ समय बाद प्रकाशित किया। प्रारंभ में जो पत्रक तैयार किए गए थे उनमें कृषि युक्त भूमि व अन्य भूमि को निम्न तरीकों द्वारा प्रदर्शित किया गया। प्रथम, जंगल व लकड़ी वाले वन। द्वितीय, स्थायी चारागाह, जिसे हल्के हरे रंग द्वारा प्रदर्शित किया गया तथा जंगल और लकड़ी वाले वनों को गहरे हरे रंग द्वारा प्रदर्शित किया गया। तीसरा, जोत योग्य भूमि को भूरे रंग द्वारा प्रदर्शित किया गया। अस्थायी चारागाह, पहाड़ी भूलैंड को पीले रंग के द्वारा प्रदर्शित किया गया। बाग बगीचे। छठे नंबर पर बस्तियां, कृषि अनुपयुक्त भूमि तथा 7 नंबर पर तालाब, झीलें, खड्डे आदि को नीले रंग से प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार रंग विधि से भूमि उपयोग का और भी विभाजन कर अनेक रंग छाया विधि के समायोजन के साथ दिखाया गया। ब्रिटेन में स्टाम्प महोदय ने 1930 में यह कार्य प्रारंभ किया, जिसकी संपूर्ण रिपोर्ट 1939 में तैयार होकर 1946 में प्रकाशित हुई। इनमें जंगल, स्थायी चारागाह, जोत भूमि, जोत योग्य भूमि, पड़त भूमि तथा बाग बगीचे आदि के साथ साथ तालाबों, नदियों, झीलों तथा बांधों को विभिन्न प्रकार के रंगों के साथ दर्शाया गया। इस प्रकार की विस्तृत कार्य की रिपोर्ट 1936 और 1946 में प्रकाशित हुई तथा स्टाम्प महोदय की देखरेख में उनकी पुस्तक द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज 1961 में प्रकाशित की गई। इस पुस्तक में इंग्लैंड तथा वेल्स के भूमि उपयोग को पुराने क्षेत्रों के साथ तुलना के साथ दिखाया गया। अलग अलग भूभागों को रंगों व कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जिसमें एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग समझा जा सके। इस प्रकार खेतीहर भूमि के प्रत्येक भूभाग को भी अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाया गया। बाद में अनेक राष्ट्रों ने विभिन्न पैमानों पर अनेक नक्शे तैयार किए गए। इनमें सर्वमान्य आयाम निश्चित नहीं होने से कुछ समस्याएं आई। कुछ निजी कंपनियों द्वारा सरकारी नक्शे आदि तैयार करने का कार्य भी किया।